Oh, can you better see here? Once again, see. Hey, what is the case here? We have to determine the total torque of an electric dipole placed inside uniform electric field. Once again, try to understand this. Once again, try to understand this. This is a uniform electric field. There is a uniform electric field. Uniform electric field can be represented by so many parallel lines. So many parallel lines. Uniform electric. And we place a dipole. Dipole consists of two equal and opposite charge, plus q minus q, plus q. Beta, what is the direction of dipole? Direction of dipole moment from negative to positive charge. This is the center of dipole. ये लेंथ हो गया बेटा a और ये लेंथ हो गया a. Total length of the electric dipole is 2a. Now this is the direction of electric field. So force on positive charge बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा. क्या लगेगा? q into e. q क्या है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स लगता है, फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू ई होता है, बिल्कुल याद रखना. तो निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अगेंस्ट, बेटा फील्ड का मतलब होता है इधर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा. तो ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स. तो अब यहाँ डाइपोल पर दो एंटी पैरेलल फोर्स लगे, दो एंटी पैरेलल फोर्स लगे तो क्या करेगा? ये इसे क्या करेगा? ये इसे घुमाएगा, टॉर्क देगा, रोटेट करेगा. रोटेट करना, अगर किसी सिस्टम पर दो इक्वल एंड एंटी पैरेलल फोर्स लगते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. और इसे क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क. टॉर्क कैसे निकालेंगे? दो एंटी पैरेलल फोर्स और उसके बीच का ये डिस्टेंस, उसके बीच का क्या दे देंगे बेटा? ये डिस्टेंस. बेटा उसके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं. कैसे लेते हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये थीटा है क्योंकि ये एंगल डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा. ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर. ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बेटा? ये लेंथ क्या हो गया? 2a. 2a इधर जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया 2a इंटू साइन थीटा. सो दो एंटी पैरेलल फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a साइन थीटा. 2a साइन थीटा. अब देखिए बेटा, जब दो एंटी पैरेलल फोर्स लगे तो टॉर्क क्या लगेगा? इस ऐसे टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. एंड how we can measure the moment of couple? This is known as torque. Torque means the force which produces rotationary motion. कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों फोर्स में से, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, एंटी पैरेलल है, तो कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा. अब इसको एक साथ लिखेंगे 2a इंटू क्यू और e sin थीटा. 2a इंटू क्यू जानते हैं p होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2a इंटू क्यू एंड p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंटू e sin थीटा. जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है p sin थीटा, तो इसे p क्रॉस e we write. So we can say that the torque experienced by a electric dipole is pe sin theta. Now from here what conclusion we are getting? बेटा टॉर्क का मतलब क्या होता है? p sin थीटा. टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? p sin थीटा. और आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है. साइन की वैल्यू मैक्सिमम को होती है साइन 90. क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने. साइन 90 डिग्री 1 होता है बेटा. साइन 90 डिग्री क्या होती है? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0. अब बताइए, अब अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को अगर ऐसे रख दिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है बेटा, एंगल क्या हो गया? थीटा क्या हो गया? 0. व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव is in the direction of electric. Theta is 0. So torque is PE
साइन जीरो, साइन जीरो क्या होता है बेटा, साइन जीरो इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, यानी कि टॉर्क जीरो लगता है। सेकेंड केस, second case, if theta is equals to 90 degree, if theta is equals to 90 degree, अब देखिए बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को बिल्कुल 90 डिग्री पर रखा, प्लस क्यू पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा बेटा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में दो एंटी पैरेलल फोर्स लगे, टू इनटू ई, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इधर है पी और ई किधर है बेटा, ई तो इधर है, ये एंगल क्या बना 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, and what is the direction of electric field along x-axis, so what is the angle made here between electric dipole moment and electric field 90 degree, so what is the magnitude of torque, pe sin 90, sin 90 is 1, यानी कि value of torque will be p12 into 1 pe, that is torque will be maximum torque, maximum torque. So we can say that when electric dipole is placed in the direction perpendicular to electric field, how it will place perpendicular to electric field, then torque acting on it will be maximum. When torque will be zero, minimum, when electric field, electric dipole will be placed in the direction of electric field, या बेटा उसके उल्टा रखिए ऐसे, तो भी निगेटिव इधर, जब इसको ऐसा कर देंगे तो निगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर, निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 180, साइन 180 भी जीरो होता है बेटा, साइन 180 भी क्या होता है बेटा, जीरो, तो टॉर्क या तो 0 डिग्री पर रहे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से तो जीरो लगेगा, या 180 डिग्री रहे डाइपोल से तब क्या लगने वाला है, जीरो लगने वाला है, टॉर्क दोनों के केसेस में। सो वी कैन से दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज जीरो आइदर व्हेन either the direction between dipole moment and electric field is 0 degree or 180 degree, and when it is maximum then the angle between dipole moment and electric field is 90 degree, is 90 degree, and its magnitude is how much, its magnitude is pe sin theta. Now बेटा फिर से देखिए, जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो हम ठीक उसी तरह से तुलना करते हैं जैसे कि अर्थ के सरफेस से एक मास को हम एक हाइट तक ले जाते हैं, तो बेटा जैसे कि अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे एक मास पड़ा हुआ है, तो अर्थ के सरफेस पर जब है तो अर्थ के सरफेस उसकी ऊंचाई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अर्थ किधर फोर्स लग रहा है इधर, हम इसके अगेंस्ट में ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, जितना वर्क डन हम करते हैं, कितना फोर्स लगे, अर्थ के फोर्स के बराबर, वेट फोर्स के बराबर mg, और डिस्प्लेसमेंट अगर h हाइट किए तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h, और यही वर्क डन mgh पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक उसी तरह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जब 90 डिग्री पर डाइपोल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है जहां टॉर्क मैक्सिमम होता है, टॉर्क मैक्सिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर मिनिमम होता है। अब देखिए बेटा हमें मिनिमम से लेकर के एच हाइट तक, यानी कि वहां से लेकर थीटा डिग्री तक घुमाना है डाइपोल, क्योंकि डाइपोल को अगर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, और हमें डिस्प्लेस कितना करना है डी थीटा, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, वर्क डन, तो यहाँ रोटेशन में फोर्स का रोटेशनल टॉर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा होता है, तो वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क का फार्मूला p sin थीटा इनटू d थीटा, p कांस्टेंट है बेटा, sin थीटा इनटू d थीटा का इंटीग्रेशन कर ले, लेकिन लिमिट क्या लेना है 90 से थीटा, बिकॉज वर्क डन फ्रॉम पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होता है बेटा, जैसे कि एक ब्लॉक का निकालते हैं तो अर्थ सरफेस से स्टार्ट करते हैं एच हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन करना, उसी तरह डाइपोल का कहां से निकालेंगे 90 डिग्री से कोई पर्टिकुलर एंगल थीटा जो हम वर्क डन करना पड़ेगा इस डाइपोल को घुमाने में, तो वर्क डन का फॉर्मूला
टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। 90 इंटीग्रेट करना है यानी कि सम अप करना है टोटल वर्क को 90 टू थीटा डिग्री तक ले जाने में, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ये कांस्टेंट टर्म है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा अपर लिमिट थीटा माइनस कॉस 90। बेटा क्या हो जाएगा, जैसे इसको देखिए यू पी ई क्या होगा, माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट माइनस कॉस 90। कॉस 90 क्या होगा बेटा, जीरो इंटू समथिंग, ये पूरा टर्म जीरो, तो माइनस कॉस थीटा केवल टर्म लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी दैट वी हैव डिराइव्ड, माइनस पीई कॉस थीटा। बात आई समझ में बेटा।